द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अर्नब गोस्वामी सुपारी पत्रकार के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसे लोग सुपारी पत्रकार के नाम से जानते हैं, मगर उसके गुर्गे उससे 10 कदम और आगे निकल चुके हैं। जी हां, अर्नब गोस्वामी का एक रिपोर्टर फिरौती के लिए, समझ लीजिए आपके नकली सीबीआई बनकर फिरौती के लिए और अपहरण के लिए आरोप में पूरी तरह से फंस गया है। वो फिलहाल फरार है। साथियों, ये बहुत ही बड़ी खबर है, ये शर्मनाक खबर है अर्नब गोस्वामी के चैनल के लिए, रिपब्लिक के लिए। वो फरार है, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर एज यूजुअल किसी जगह पर नज़र नहीं आएगी, कहीं पर इसकी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। लेकिन चूंकि द लाइव टीवी अपनी हर खबर को सच्चाई के साथ आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हम ये खबर आपको आगे विस्तार से बताएंगे। साथ में उसके अलावा ये भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर लोग किस तरह से अब जो है सो एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे हैं। साथ में हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि इनका कुंबा कैसा है। जी हाँ, इनका कुंबा भी वैसा ही है जो लोगों के साथ इसी तरह का काम करता है। किस तरह से धोखाधड़ी कहें या किस तरह से जेल में ये लोग जाकर समय बिताकर आ चुके हैं। लेकिन सब शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। अर्नब गोस्वामी का जो अब बांग्ला चैनल जो खुला था अभी बंगाल में, रिपब्लिक बांग्ला, उसका एक रिपोर्टर अभिषेक, उस पर आरोप लगा है कि वो नकली सीबीआई बनकर व्यापारी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। ये बड़ी खबर है। व्यापारी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी की पहचान भी हुई है। वो गाड़ी रिपब्लिक की ही पकड़ी गई है। रिपब्लिक बांग्ला की गाड़ी थी, वो भी पकड़ी गई है। उसका ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुका है। जी आपको बता दें कि उसका ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल वो रिपोर्टर जो अभिषेक था वो फरार बताया जा रहा है। देखिए, ये जो खबर आई है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक बांग्ला की गाड़ी का अपहरण में इस्तेमाल हुआ है। ये बताया जा रहा है कि अपहरण में इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने चैनल की गाड़ी को किडनैपिंग स्पॉट से सीसीटीवी फुटेज से पहचाना। ड्राइवर ने पूछताछ में पुलिस को रिपोर्टर का नाम भी बताया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्टर फिलहाल फरार है। मामला नकली सीबीआई बनकर एक व्यापारी के अपहरण का है। कलकत्ता में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कलकत्ता के कस्बा पुलिस स्टेशन में साथियों एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप उसकी जो है सो जो कॉपी है, जो एफआईआर की कॉपी है, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से अभिषेक सेन गुप्ता पर जो है सो एफआईआर हुई है। लेकिन फिलहाल वो फरार है। साथियों, आपको यह भी बता दें कि जब ये खबर आई थी, उस लड़के पर आरोप लगा था, रिपब्लिक बांग्ला पर के रिपोर्टर पर जब आरोप लगा था, तब जो है सो ये हेकड़ी दिखा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही नहीं लग रहा था कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे आपको बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो वाकई इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जी हाँ, वहाँ पर ममता दीदी की सरकार है। उन्होंने ढूंढ लिया अपहरणकर्ता को, उनकी गाड़ी को, सीसीटीवी फुटेज को, और फिर उसके बाद जो है सो अपनी पूरी तरह से कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है। साथियों, जब ये दिखा अर्नब गोस्वामी को और रिपब्लिक को कि अब वो पूरी तरह से घिर गए हैं, उनके गुर्गे का नाम आ चुका है, उनकी पहचान हो चुकी है, तब उन्होंने एक बयान जारी किया है। और बयान जारी करने के बाद उन्होंने ये कहा है साहब कि हमने उस लड़के को निकाल दिया है, वो प्रोबेशन पीरियड पर था। अब उससे जो है सो पल्ला इन्होंने झाड़ लिया है कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, पहले भी नहीं था। आपको बता दें कि जो प्रोबेशन पीरियड में उन्होंने लिखा है, जो सफाई दी है, उसमें ये लिखा है कि वो प्रोबेशन पीरियड पर था, हम आपको, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं था। साथियों, ये भी एक भ्रम फैलाने वाली बात है, भ्रम पैदा करने वाली बात है। जब भी कोई किसी भी बड़ी कंपनी में जब आप नौकरी करते हैं, मैं अगर कहीं जाता हूं तो शुरू के 3 महीने और ये से 6 महीने तक प्रोबेशन पीरियड होता है। ये हर कंपनी का रूल होता है। यानी कि हम एम्प्लॉय हो चुके हैं, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो ये लड़का भले ही प्रोबेशन पीरियड पर हो, लेकिन था वो रिपब्लिक भारत का एम्प्लॉय, जो अब इतने बड़ी जालसाजी में, इतने बड़े समझ लीजिए आपके क्राइम में मुलव्विस पाया गया है। साथियों, देखिए, सोशल मीडिया पर जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और जिस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, मैं आपको वो भी बता दूं। रामाकृष्ण मिश्रा के नाम से एक फेसबुक पर एक अकाउंट है, उन्होंने लिखा है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक बांग्ला की गाड़ी का अपहरण में इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने चैनल की गाड़ी को किडनैपिंग स्पॉट से सीसीटीवी फुटेज से पहचाना है। ड्राइवर ने पूछताछ में पुलिस को रिपोर्टर का नाम बताया। ये उन्होंने पूरी खबर भी दी है साथ में। उसके अलावा जो रिएक्शन हुए, साथ में उन्होंने जो एफआईआर की कॉपी है उसे भी लगाया है पोस्ट पर। और साथ में जो रिएक्शन आए हैं, देखिए, एडवोकेट भंवर जी पटेल है, उन्होंने अपने कमेंट में लिखा है, यानी कि इस बार सही जगह एफआईआर हुई है। दीदी ओ दीदी। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर ये शायद वो राज्य होता जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये बचकर निकल जाते। लेकिन चूंकि दीदी हैं वहाँ पर, मुख्यमंत्री तृणमूल की सरकार है वहाँ पर, तो इनकी हेकड़ी निकल गई है। ये पूरी तरह से अब फंस गए हैं। इनका कुंबा पूरी तरह से समझ लीजिए बेपर्दा हो चुका है। अशोक वाजपेयी ने लिखा है कि यही है इनका असली धंधा,
ये ज़िंदगी ने इस पे कमेंट किया है कि क्या बात है। रविंद्र द्विवेदी लिखते हैं कि इस चैनल के खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे, खाने का दांत अलग और दिखाने का दांत अलग, मतलब ये राष्ट्रवादी का जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं, देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये है इनकी देशभक्ति, ये है इनकी राष्ट्रभक्ति, के ये इनके जो रिपोर्टर हैं, इनके जो गुर्गे हैं, ये खुद सुपारी पत्रकार हैं। इनके गुर्गे भी इस तरह से फिरौती का काम करते हैं, नकली सीबीआई बनकर अपहरण में लिप्त पाए जाते हैं। अब लिप्त पाए जाने का आरोप इन पर लगता है। साथियों, एक संतोष सिंह राजपूत हैं, उनका कमेंट है कि अर्नब जैसे दलिद्र बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, वो अर्नब गोस्वामी को दलिद्र बता रहे हैं। उसके अलावा भूपट देसाई हैं, सर ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भैया ऊपर वाले के हाथ में के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं, कभी ना कभी तो तुम्हारा काला चिट्ठा खुलेगा, और धीरे धीरे करके खुल रहा है। अर्नब गोस्वामी के भी बहुत सारे काले चिट्ठे खुले हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप देखिए कि एक और काला चिट्ठा खुल गया है जिसने अर्नब गोस्वामी के और रिपब्लिक भारत का जो ग्रुप है उस पर एक और बड़ा कलंक लगा दिया गया है। पंडित मुकेश शर्मा लिखते हैं कि जवाब दो अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत। जी हाँ, ये अब जो हर रोज़ चिल्लाते हैं ना, पूछता है भारत, अब इनसे जनता पूछ रही है, जवाब दो अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत। साथियों, एक पूजा मेहता हैं, ट्विटर पर इनका अकाउंट है, इन्होंने अंग्रेज़ी में रिएक्शन दिया है, लेकिन और उसमें यही लिखा है कि भैया इनका जो रिपब्लिक बांग्ला का जो रिपोर्टर है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो फरार है। इतने बड़े उस पर इतना बड़े जुर्म का उस पर आरोप लगा है। ट्विटर पर एक और हैंडल है आदेश रावल के नाम से, उन्होंने लिखा है संपादक जी के रिपोर्टर फरार हैं, चैनल की गाड़ी का अपहरण में इस्तेमाल हुआ, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला नकली सीबीआई बनकर एक व्यापारी के अपहरण का है, कलकत्ता में एफआईआर दर्ज हुई है। ये भी इन्होंने भी इस तरह से लिखा है। और उसके बाद जो है सो विशाल राजन है, रिपब्लिक चैनल है क्या सर, पूछता है भारत। ये विशाल रंजन है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि रिपब्लिक चैनल है क्या, कौन सी चीज़ है, ये पूछता है भारत। साथियों, इसमें और जो लोगों ने कमेंट किया, जैसे साइरिल रोड्रिक्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि ही इज़ फ्रॉम रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज़, सवालिया निशान लगाया। हालांकि रिपब्लिक टीवी की बात हो रही है, मगर वो जी न्यूज़ का नाम भी उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि सुधीर चौधरी भी, हम सब जानते हैं कि सुधीर चौधरी भी जेल काट कर आ चुके हैं, उन पर भी एक्सटॉर्शन का ही मामला लगा था। आपको याद होगा, ये खबर आपने देखी होगी, इसीलिए उन्होंने ये सवाल उठाया है। एडवोकेट दादू निखिल बंद्रा कहते हैं कि याद आया आजकल सुधीर तिहाड़ी कहाँ है। उन्होंने सुधीर चौधरी को याद किया कि मुझे याद आ गया भैया, आजकल सुधीर तिहाड़ी कहाँ है, जो जेल में बंद थे इसी एक तरह के एक एक्सटॉर्शन के केस में, जो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। साथियों, सोशल मीडिया पर मीम भी बनने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, जैसा कि मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में जो मोबाइल है इसमें वांटेड लिखा हुआ और साथ में जो है एफआईआर की कॉपी है और उसके बाद आर यानी रिपब्लिक भारत का लोगो है। तो इस तरह का मीम भी सामने आ चुका है। एक और मीम आया है, नेशन वांट्स टू नो, इसमें बैकग्राउंड में अर्नब गोस्वामी है और उनके चेहरे पर एफआईआर की कॉपी लगाई गई है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर इनकी थू हो रही है। साथियों, असल में इनका कुंबा ऐसा ही है, ये इसी तरह से फर्जी काम करते हैं। अब आप देखिए अर्नब गोस्वामी किस तरह से फर्जी राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटता है, किस तरह से मोदी सरकार के तलवे चाटता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटता है। मगर जब उसका चैट लीक हुआ तो उससे क्या आपने देखा, उसमें देखा कि किस तरह से पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उस पर वो खुशी मना रहा था क्योंकि उस दिन उसको टीआरपी मिल गई थी। किस तरह से उसमें चैट लीक में एक से बढ़कर एक खुलासे हुए थे कि वहाँ पर सोचिए कि जो पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक होना था उसकी खबर पहले से ही, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई थी कि उसकी खबर पहले से ही इसके पास मिल गई थी। आप सोचिए कि किस तरह से जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उस पर ये कैमरे के पीछे ये मानता है ये आदमी अर्नब गोस्वामी के अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन टीवी पर आकर झूठी बातें फैलाता है। तो साथियों, इसका पूरा कुंबा ही ऐसा ही। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब बॉस 2 नंबर होगा, जब बॉस इस तरह की फर्जी काम करेगा तो उसके गुर्गे तो वैसा ही करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। साथियों, हम सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी जेल भी गया था और वो भी किस चीज़ में, एक आर्किटेक्ट से उसने ऑफिस को डिज़ाइन कराया, उसको 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, यही आरोप उस पर है कि 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिस वजह से उस आर्किटेक्ट ने आत्महत्या कर लिया, उसकी माँ ने आत्महत्या कर लिया। सोचिए, उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब ये बच गए, वहाँ से ये निकल गए। लेकिन जब उनकी सरकार बदली और उस लड़की ने, उस औरत ने, उस आर्किटेक्ट की पत्नी ने जब गुहार लगाई तो फिर उस केस को रीओपन किया गया और फिर अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा गया। आप सोचिए कि ये
ऐसे लोग हैं कि दूसरों का पैसा तक नहीं देते हैं और फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, देशभक्ति का नारा देते हैं। साथियों, अर्नब गोस्वामी के गुर्गे यानी रिपोर्टर का जब ये नाम आया है तो उसमें सुधीर चौधरी को भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें भी तिहाड़ी कहा जाता है। वो फरार है, जैसा कि हमने आगे कमेंट में आपको बताया कि किस तरह से लोग अभी सुधीर चौधरी को भी याद कर रहे हैं। आपको याद होगा कि नवीन जिंदल जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे 100 करोड़ रुपए मांग रहा था ये आदमी उनकी किसी खबर को नहीं दिखाने के लिए। और आप सोचिए कि वो स्टिंग हुआ था, उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो बहुत वायरल हुए थे और फिर सुधीर चौधरी को जेल भेजा गया था। तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। यही वजह है कि ये जो खबर अभी रिपब्लिक भारत में के रिपोर्टर की जो खबर आई है वो कहीं आपको नज़र नहीं आ रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।